पंजाब में युद्ध नशे विरुद्ध के दूसरे फेज की शुरुआत हुई है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप फगवाड़ा जलंधर से इसकी शुरुआत हुई है और बड़े दावे हैं कि नशे को खत्म किया जाएगा। 4 साल का सरकार को समा हो चुका है। इसमें अकाली दल पर बड़े इल्जाम और बयानबाजी की गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल है। अकाली दल के अर्शदीप सिंह कलेर हमारे साथ हैं। कलेर जी, ये कैसे देख रहे हैं आप जो सेकंड फेज अब शुरू हुआ है युद्ध नशे विरुद्ध का? देखिए, आज मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 300-400 वर्कर इकट्ठे होके, जैसे आम आदमी पार्टी की आदत है, एक मेगा इवेंट बनाने की। पता नहीं हमने पंजाब में क्या कर दिया। और आज भगवंत मान जी वहां खड़े होके क्या कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि पंजाब के गांव के लोग हमें सहयोग दें, हम इन तस्करों को पकड़ेंगे। तो भाई 4 साल से कर क्या रहे थे? यही भगवंत मान है जो ये 2022 में इलेक्शन से पहले कहते थे कि पंजाब के अंदर ही ड्रग बनता है, किन फैक्ट्रियों में बनता है मुझे पता है, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं उनको पकड़ूंगा। अब वो ड्रग की फैक्ट्रियां नहीं पकड़ी गई या मुख्यमंत्री ने उनके साथ कोई लेन देन करके समझौता कर लिया है, तो ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना पंजाब को। क्योंकि 4 साल में ये हालात हैं कि पहली बार हुआ है कि देश में किसी हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के माथे पे कलंक लगाया है कि आपकी सरकार में ऐसा लग रहा है कि नशा आप ही बकवा रहे हो। डीजीपी से माफी मंगवाई गई थी कोर्ट में कि पंजाब में नशा इतना बढ़ गया है। और ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल क्या समझते हैं कि पंजाबियों को बेवकूफ बना लेंगे। आज वहां खड़े होके ये बात तो कर रहे थे विक्रम मजीठिया की कि जी हमने पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में किस केस में डाला? आमदन से ज्यादा जायदाद के मामले में। बात आप कर रहे हो ड्रग की, और अरविंद केजरीवाल पंजाब में आके भूल जाते हैं कि ये वही विक्रम मजीठिया है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनसे अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी लिखित में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि ये लोग पंजाब को अभी भी 4 साल बाद भी ये सोचते हैं कि अपनी बातों से बेवकूफ बना लेंगे। जिस तरीके की शुरुआत है, ऐप लॉन्च की गई है, मिस कॉल नंबर जारी किया गया है, पद यात्रा निकाली जाएगी, जो गांव की कमेटियां हैं नौजवानों की वो कुछ चलती भी हैं, कुछ चलाई भी जाएंगी। आपको लगता है कि सरकार के एंड से इन इनिशिएटिव से नशा खत्म हो जाएगा? ये पद यात्रा अब सरकारी खर्चे पे अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो रहा है। पंजाब सरकार के बजट से आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन करना चाहती है। तो मैं फिर दोबारा से मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये लोगों को ये बताएं ना जो आज बातें कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे कि हमने बड़े बड़े दफ्तरों को तोड़ दिया है, हमने बड़े बड़े महल तोड़ दिए हैं। कहां गए वो दफ्तर, कहां गए वो महल? लोगों ने तो देखे नहीं कौन सा तोड़ा। जब हाई कोर्ट ने आपसे पूछा कि ये बुलडोजर कहां चला, तो वहां पंजाब गवर्नमेंट ने एफिडेविट क्या दिया कि जी ये तो हमने जो म्यूनिसिपल एक्ट की वायलेशन थी, जो परमिशंस के बिना बिल्डिंग बनी थी, वो तोड़ी है, ड्रग में नहीं तोड़ी है। तो क्यों हर बात पे पंजाब को ये लोग झूठ बोलते हैं? मिसलीड सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके पास 4 साल में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के ये समझते हैं कि अपना 5 साल बाद हम लोगों में चले जाएंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। किया इन्होंने धरती पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ पंजाब के खर्चे पे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को चमकाया जा रहा है। नहीं, फंक्शन तो पंजाब सरकार का है, तो अरविंद केजरीवाल किस कैपेसिटी में उस फंक्शन में है? वो पंजाब सरकार का फंक्शन था, ये आम आदमी पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था, ये एक सरकारी फंक्शन था। तो अरविंद केजरीवाल ना तो एमएलए हैं, वो तो एमएलए भी नहीं है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया, मनीष सिसोदिया को नकार दिया। तो सरकारी फंक्शन में किस कैपेसिटी में वो लोग आ रहे हैं? तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी कैसे पंजाब के पैसे का मतलब दुरुपयोग कर रही है। माघी मेले को लेकर उन्होंने कहा कि अकाली दल सिमट चुका है, वहां पर उनका जाना कोई फायदा नहीं होगा पॉलिटिकली। आपकी किस तरीके की तैयारी है माघी मेले को लेकर? क्योंकि इस बार बीजेपी भी पहली दफा ही वहां पर स्पीच रख रही है और वहां पर संबोधन कर रही है। देखिए, माघी मेले में मैं चैलेंज करता हूं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब आए, सब अपनी रैली करें। और श्रोमणी अकाली दल तो रैली करता ही है। उस दिन सबके जो भरम भुलेखे हैं ना वो दूर हो जाएंगे माघी पे। बीजेपी की आप इनिशिएटिव को इसको कैसे देख रहे हैं? जो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, मैं किसी के टिप्पणी नहीं करूंगा। ये लोग बताएंगे कि लोग किसके साथ हैं। और माघी मेले की जो कॉन्फ्रेंस है, जो रैली है, वो पंजाब में वो एक मोहर लगा देगी कि पंजाब में अब श्रोमणी अकाली दल ही पंजाबियों की पहली पसंद है। बीजेपी जैसी पार्टी जिनका कोर हिंदू ग्रुप है, वो पंथक पॉलिटिक्स में दस्तक दे रही है, तो वो आपको लगता नहीं है पॉलिटिकली एक तरीके से नई चेंज है? देखिए, पंजाब में बीजेपी की कोई होंद ही नहीं है। पंजाब में बीजेपी कोशिश करे, वो पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं कि कोशिश करना हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। लेकिन पंजाब के इश्यूज पे जब आपका स्टैंड पंजाब के विरुद्ध है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब की राजधानी हो,
चाहे बंदी सिंहों का इशू हो, चाहे यहाँ की धार्मिक संस्थाएं एसजीपीसी को तोड़ना हो, चाहे किसान बिल्स हो। सो पंजाब में बीजेपी के लिए अभी कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल जगह, पॉलिटिकल स्पेस नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि आतिशी को लेकर जो दिल्ली की विधायिका हैं, उन्होंने गुरु साहिबानों के ऊपर कुछ बयान, ऐसा टिक्का टिप्पणी की जिसको लेकर दिल्ली में विवाद है और उनकी सस्पेंशन, कैंसिलेशन को लेकर मांग की जा रही है दिल्ली बीजेपी की ओर से। देखें, जिस तरह की भद्दी टिप्पणी ये आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं वो सबके सामने है। आतिशी जी ने आज जो बोला है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और खास करके भगवंत मान, जो आजकल अपने आप को बड़ा कहते हैं कि जी मैं तो बहुत गुरु से भय खाने वाला हूं, तो आप बताएं कि वो आतिशी से सहमत है कि नहीं, या अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान बात करके उसे पार्टी से निकलवाएं। और विधायकी उनकी कैंसिल और सस्पेंशन क्या फर्क होनी चाहिए। अगर कोई गुरुओं के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उसे कोई हक नहीं है भारत देश में किसी भी संवैधानिक पद पे रहने का। इंडिविजुअल तौर पर भी इसकी शिकायत या हम जरूर देखेंगे सारे मसले को, हम अपनी मीटिंग में विचार करेंगे और इस पे जो भी बनता एक्शन है वो लेंगे। अर्शदीप सिंह कलेर बातचीत कर रहे थे कि इस पर एक्शन होना चाहिए जो आतिशी ने बयान दिया। माघी मेले में भाजपा के जाने से कोई खास असर नहीं दिखेगा, लेकिन जो आज युद्ध नशे विरुद्ध है वो भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है आम आदमी पार्टी की, जिसकी शुरुआत सरकारी खर्चे पर की जा रही है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।